बहुत समय पहले की बात है। तोतानगर नाम के सुंदर से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बहुत सुखी लगती थी। घर, खेत, पैसा, पशु, सब कुछ भगवान ने उसे भरपूर दिया था। उसकी पत्नी सुशील और समझदार थी, बच्चे होशियार थे और जमीन भी इतनी उपजाऊ कि कोई भी उसे मेहनत से जोते तो खूब सोना उग आए। लेकिन ब्राह्मण की एक ही बुरी आदत उसकी सारी खुशियों पर भारी थी। वह बहुत आलसी था। खेत होने के बावजूद वह कभी हल नहीं चलाता, कभी फसल की देखभाल नहीं करता। उसकी पत्नी रोज उसे समझाती, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। धीरे धीरे उसकी पत्नी मायूस होने लगी। एक दिन वह अपने पति की बुद्धि के लिए मंदिर में प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसे एक तपस्वी साधु मिल गया। साधु ने उसकी सच्ची चिंता समझी और उसके बुलावे पर ब्राह्मण के घर आ पहुंचा। ब्राह्मण ने साधु की बड़ी श्रद्धा से सेवा की। साधु उसकी आवभगत से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो बेटा, तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। ब्राह्मण तुरंत बोला, बाबा, मैं बहुत आलसी हूँ, बस इतना वरदान दीजिए कि कोई ऐसा साथी मिल जाए जो मेरे सारे काम कर दे। साधु ने उसकी बात सुनकर चेतावनी दी, ठीक है, एक जिन्न तुम्हारे लिए काम करेगा, पर याद रखना, उसे हमेशा काम देना पड़ेगा। काम खत्म होते ही वह खतरनाक हो जाता है। कहते ही एक विशाल राक्षस जैसा जिन्न प्रकट हुआ। आते ही उसने गरजकर पूछा, क्या आप मेरे मालिक हैं? यदि हाँ तो तुरंत काम बताइए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण घबरा गया। हड़बड़ाकर बोला, जाओ, खेत में पानी डाल आओ। पलक झपकते ही जिन्न लौट आया। काम हो गया, अगला काम बताओ। ब्राह्मण डर गया। फिर बोला, जाओ खेत जोत दो। यह सोचकर कि यह काम घंटों चलेगा, वह आराम से बैठ गया। लेकिन जिन्न फिर टप्प से हाजिर, काम पूरा। अब नया काम दो, नहीं तो। अब जिन्न वरदान नहीं, अभिशाप लगने लगा था। घबराए ब्राह्मण को देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? सब कुछ सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करिए, मैं एक ऐसा काम दूंगी जो वह कभी पूरा नहीं कर सकेगा। अगले ही पल ब्राह्मण ने जिन्न को अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। पत्नी बोली, जाओ, हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी करके लाओ। जब तक पूंछ बिल्कुल सीधी न हो जाए, काम पूरा नहीं माना जाएगा। जिन्न तुरंत काम पर लग गया। लेकिन जैसे ही वह मोती की पूंछ छोड़ता, वह फिर से टेढ़ी हो जाती। जिन्न बार बार कोशिश करता और हर बार नाकाम होता गया। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, देखा, आलस कितना खतरनाक है। काम न करोगे तो कभी न कभी मुसीबत पीछे पड़ ही जाती है। ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह बोला, तुम सही कहती हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने लगा तो देखा जिन्न अब भी मोती की पूंछ सीधी करने में लगा है। ब्राह्मण ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, काम पूरा हुआ? जिन्न थका हुआ बोला, मालिक, अभी अभी कर लूंगा, बस थोड़ी देर और। ब्राह्मण हंसते हुए खेत की ओर चल पड़ा। उस दिन से उसने आलस पूरी तरह छोड़ दिया और मेहनत से अपने खेत संवारने लगा। मोती की टेढ़ी पूंछ ने उसकी जिंदगी सीधी कर दी थी।